Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am शिवानी चौहान. क्लास 9th CBSE की बुक की यूनिट 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, यानी मैंने अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया. ये जो स्टोरी लिखी है ये लिखी है सुधा मूर्ति ने. तो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन है, कुछ फिल करने के लिए बोला गया है कि क्या आपने अपने किसी ग्रैंड पेरेंट को टेक्नोलॉजी में जैसे कि फ़ोन सिखाना इस टाइप का क्या कुछ हेल्प किया है. अगर किया है तो एक्सप्लेन करिए. फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर जो भाषा आप बोलते हैं वो भाषा वहाँ पर ना बोली जाती हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आप किस तरीके से अपनी बात को समझाएं, तो फिर आपको कैसा फील हुआ, फिर आपने अपनी बात को किस तरीके से कम्युनिकेट किया, ये बताना है. अब नाउ रीड द टेक्स्ट. अब हम पढ़ते हैं स्टोरी. When I was a girl of about 12, यानी कि राइटर जब लगभग 12 साल की थी, I used to stay in village in North कर्नाटक with my grandparents. तब मैं नॉर्थ कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के साथ रहती थी. Those days the transport system was not very good. उस समय पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, यानी कि आवाजाही का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत ही मुश्किल था. सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर्स ओनली इन द आफ्टरनून. तो इस वजह से जो सुबह के पेपर थे वो हम लोगों को आफ्टरनून यानी कि दोपहर में ही मिल पाते थे. वीकली मैगज़ीन यूज़ टू कम वन डे लेट, और जो साप्ताहिक मैगज़ीन होती थी वो भी एक दिन देरी से आती थी. ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस, और हम सब लोग ईगरली, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से बस का इंतज़ार किया करते थे. विच यूज़ टू कम विद पेपर्स, वीकली मैगज़ीन्स एंड द पोस्ट, और उस बस का हम लोग बहुत उत्सुकता से इंतज़ार करते थे जिसमें पेपर्स आते थे या फिर मैगज़ीन आती थी और पोस्ट आया करती थी, क्योंकि तब फ़ोन्स तो होते नहीं थे, तो सब पेपर के थ्रू और लेटर्स के थ्रू ही कम्युनिकेट किया करते थे. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज. फिर ये बताती हैं कि त्रिवेणी नाम की एक बहुत ही पॉपुलर कन्नड़ भाषा की राइटर थी. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही अच्छी लेखिका थी. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. जो उनका लिखने का स्टाइल था ना त्रिवेणी का, वो बहुत ही आसानी से समझ पाने, मतलब वो समझ सकते थे, वो इतना अच्छा लिखती थी. और कन्विंसिंग भी बहुत था उनका राइटिंग स्टाइल, यानी कि जो वो बात कहती थी वो लोगों को समझ में आती थी कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात की जा रही है. हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. और जो उनकी कहानियाँ होती थी वो नॉर्मल लोगों के बारे में होती थी, और जो हमारे जैसे नॉर्मल आम जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, या साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, तो हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाए तब हमारे मनोविज्ञान पे, यानी कि हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, या फिर हमारे अपने रिश्तों के साथ जो समझ होती है, अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, इनके साथ जो रिश्ते होते हैं उनमें क्या अच्छी खट्टी मीठी जो बातें होती हैं उनको बहुत ही अच्छे से अपनी कहानियों में एक्सप्लेन किया करती थी. और ये कहानियाँ वर ऑलवेज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनके द्वारा लिखी हुई कहानियाँ होती थी. अनफॉर्चुनेटली, यानी कि अभाग्यपूर्ण, यानी कि दुर्भाग्य से, फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. तो जो त्रिवेणी थी उनकी मृत्यु काफ़ी कम उम्र में ही हो गई, और ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है कन्नड़ लिटरेचर के लिए. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लिखा करती थी. इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स. और उनकी डेथ को 40 साल हो चुके हैं, अभी भी उनकी जो लिखी हुई नॉवेल्स हैं लोगों को बहुत पसंद आती हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि उसकी सराहना करते हैं. देखिए आप लोगों को ना जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ इनको ध्यान से सुनिए. अगर आपको मीनिंग आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो इनको नोट कर लीजिए और इनको लर्न करिए. इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग सारी एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं. आगे देखते हैं. वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा दिन. तो देखो
पहले ज़माने में टीवी नहीं होता था ना, तो न्यूज़पेपर्स में ही ना एपिसोड्स की फॉर्म में या फिर मैगजीन्स में एपिसोड्स की फॉर्म में स्टोरीज आती थी। जैसे कि एक चैप्टर इस हफ्ते आया, अगला चैप्टर अगले हफ्ते की मैगजीन में आएगा। तो इस तरीके से काशी यात्रा करके जो उनकी नॉवेल्स थी वो चैप्टर्स में या फिर एपिसोड्स में आ रही थी कन्नड़ वीकली एक मैगज़ीन में। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो ये स्टोरी जो है काशी यात्रा, ये एक बूढ़ी महिला की थी और वो आर्डेंट का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो होती है उसको हम लोग आर्डेंट डिज़ायर बोलते हैं। बहुत ही जोशीली या फिर बहुत ज़्यादा पसंद कोई चीज़ अगर हम किसी चीज़ को करते हैं उसको हम आर्डेंट बोलेंगे। तो उन बूढ़ी औरत की आर्डेंट डिज़ायर थी कि वो काशी जाना चाहती हैं। ज़्यादातर हिंदूज़ ये बिलीव करते हैं कि काशी में वर्शिप करने से, यानी कि काशी में प्रार्थना करने से लॉर्ड विश्वेश्वर की इज़ द अल्टीमेट पुण्य। अगर हम काशी जा कर के लॉर्ड विश्वेश्वर की आराधना करेंगे तो ये अल्टीमेट पुण्य है, यानी कि यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये जो बूढ़ी औरत थी ये भी इस बात में विश्वास करती थी। ये कहानी की बात चल रही है, जो कहानी में बूढ़ी औरत है वो भी काशी जाना चाहती थी और लॉर्ड विश्वेश्वर की आराधना पूजा करना चाहती थी। वो भी बिलीव करती थी कि यही अल्टीमेट सबसे बड़ा पुण्य है। This old lady also believed this and her struggle to go there was described in that novel। और किस तरीके से वो वहाँ पर जाने का प्रयत्न करती हैं, प्रयास करती हैं, वो पूरा का पूरा उनका जो स्ट्रगल यानी कि संघर्ष है वो इस नॉवल में दिखाया गया है काशी यात्रा में। इन द स्टोरी देयर वॉज अ यंग ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। तो एक जवान अनाथ लड़की हु फॉल्स इन लव बट देयर इज़ नो मनी फॉर द वेडिंग। वो उसको प्यार हो जाता है उस लड़की को, मगर उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। और एंड में जो ये ओल्ड लेडी होती हैं वो जो पैसा इकट्ठा कर रही होती हैं काशी जाने के लिए, वो सारे पैसे उस लड़की को ऑर्फन गर्ल को दे देती हैं ताकि वो शादी कर पाए। शी सेज हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। और वो कहती हैं ये जो अनाथ लड़की है इसकी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है इससे कि मैं लॉर्ड विश्वनाथ की, भगवान विश्वनाथ की आराधना करूं, पूजा करूं काशी जा कर के। तो काशी जाना ज़रूरी नहीं है, इस बच्ची की खुशियां ज़्यादा ज़रूरी हैं, ऐसा वो लास्ट में ओल्ड लेडी कहती हैं। तो ये स्टोरी थी पहले की। अब राइटर अपने बारे में और अपनी ग्रैंड मदर के बारे में आगे बताती हैं। माई ग्रैंड मदर कृष्तक्का, तो नाम है इनकी ग्रैंड मदर का कृष्तक्का, नेवर वेंट टू स्कूल, यानी कि इनकी ग्रैंड मदर स्कूल कभी भी नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए उनको पढ़ना नहीं आता। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। तो हर वेडनेसडे मैगजीन आती थी और राइटर जो हैं वो पढ़ के सुनाती थी अपनी दादी को। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगॉट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। और जब राइटर अपनी दादी को वो कहानी सुना रही होती थी ना, तो वो अपना सारा काम भूल जाती थी दादी, और बहुत ही ध्यान से, पूरे ध्यान से वो क्या करती थी, उस कहानी को सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा जो चैप्टर होता था उसको दोहराती थी बिल्कुल पूरे मन से, उनको बहुत पसंद आता था। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, सो शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगोनिस्ट। तो क्योंकि राइटर की दादी भी कभी भी विश्वनाथ नहीं गई थी, काशी विश्वनाथ, इसीलिए वो जो स्टोरी की प्रोटैगोनिस्ट थी ना, वो बूढ़ी औरत। प्रोटैगोनिस्ट कौन होते हैं? प्रधान पात्र। किसी भी कहानी के जो मेन लीड होते हैं या प्रधान पात्र होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। तो स्टोरी की जो प्रोटैगोनिस्ट थी उससे दादी अपने को सेम सा पाती थी, इसलिए उनको वो स्टोरी बहुत पसंद थी। मोर देन एनीबडी एल्स she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। और बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होता था कि आगे इस कहानी में क्या हुआ है, और वो राइटर से खूब कहती थी कि भाई मेरे को सुनाओ पढ़ के। आफ्टर हियरिंग वॉट हैपेंड द नेक्स्ट इन काशी यात्रा शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। तो जब वो कहानी सुन लेती थी तो आपने भी देखा होगा, आपकी मम्मी वगैरह या फिर आप लोग भी कई बार टीवी सीरियल्स की जो है कहानियाँ डिस्कस करते हो ना क्लास में बैठ के, आपकी जो मम्मी है वो अपनी फ्रेंड्स से
किस्से करती होंगी, तो इसी तरीके से दादी भी जो काशी यात्री हैं उसकी कहानी स्टोरी डिस्कस करती थी टेम्पल के कोर्टयार्ड में, यानी कि मंदिर के आंगन में बैठ कर के अपने दोस्तों के साथ वो ये कहानी डिस्कस करती थी, जहाँ पर बच्चे गैदर होते थे। गैदर होने का मतलब होता है बच्चे बाकी सारे इकट्ठा होते थे और वो हाइड एंड सीक खेलते थे। हाइड एंड सीक होता है छुपन छुपाई, तो बच्चे छुपन छुपाई खेलते थे और दादी और उनकी फ्रेंड्स बैठ करके जो काशी यात्रा जो नॉवल की स्टोरी है उसको डिस्कस किया करती थी। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. और वो लोग क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते थे और खूब नहीं ऐसा होना चाहिए था, नहीं वैसा होना चाहिए था, तो काफ़ी डिबेट होती थी। तो राइटर को ये समझ में नहीं आता था कि ये लोग आपस में इतनी डिबेट क्यों करते हैं इस स्टोरी को लेकर। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. एक बार क्या हुआ कि राइटर जो है ना अपने कज़न्स के साथ पास के गांव में शादी के लिए चले गए। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस समय पर ना शादी का इवेंट बहुत ही बहुत मज़ेदार होता था। वी चिल्ड्रन एन्जॉयड आवरसेल्फ थॉरली। बच्चे बड़े मज़े करते थे शादियों में बहुत ही अच्छे से। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। और ये जितना चाहे खा सकते थे और जितना चाहे खेल सकते थे। सेवरिंग, सेवरिंग का मतलब होता है मज़े लेना। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। क्योंकि सारे के सारे एल्डर्स बिजी होते थे अपने कामों में, तो बच्चे मस्त खुल्लम खेलते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। तो एक दो दिन के लिए राइटर गई थी बट वहाँ पर पूरे हफ्ते वहाँ रुक गई जा करके। When I came back to my village, तो जब ये विलेज वापस आई अपने, I saw my grandmother in tears. इन्होंने देखा कि इनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो तो रो रही हैं। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult of situations. तो राइटर को काफ़ी सरप्राइज हुआ, राइटर हैरान हो गई कि मेरी दादी रो क्यों रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को कभी रोते हुए नहीं देखा था। इवन इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ही गंभीर समस्या भी आ जाती थी ना, तब भी उनकी दादी रोती नहीं थी। अब इनकी दादी क्यों रो रही थी, तो इन्होंने सोचा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। और राइटर काफ़ी वरीड हो गई, काफ़ी राइटर परेशान हो गई कि दादी क्यों रो रही हैं। अव्वा, इज़ एवरीथिंग फाइन, आर यू ऑल राइट। तो राइटर अपनी दादी को अव्वा बोलती थी। तो अव्वा से कहती हैं वो अपनी कि क्या हुआ दादी, सब कुछ ठीक तो है ना। आई यूज़ टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटक। तो अव्वा होती हैं मदर बोलते हैं नॉर्थ कर्नाटक में, मगर ये अपनी दादी को अव्वा ही बोलती थी राइटर। शी नॉडेड, नॉड करने का मतलब होता है सर हिलाना। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने नॉड तो कर दिया मगर ये नहीं बताया कि क्या हुआ है उन्हें, वो क्यों रो रही हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। और मुझे भी समझ नहीं आया और फिर मैं भूल गई उस बारे में। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस। टेरेस होती है छत। रात में वो खुली छत पे, गाँव में तो ऐसे ही सोते थे पहले छतों पर, तो छत पे वो लोग सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। गर्मियों का समय था और फुल मून था, यानी कि पूर्णिमा थी। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आई और साइड में बैठ गई। हर अफेक्शनेट, अफेक्शनेट होता है स्नेह भरा। हैंड्स टच माई फोरहेड। तो राइटर की दादी ने राइटर के फोरहेड को यानी कि सर को छुआ। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर वॉट इज़ द मैटर। मैंने रियलाइज़ किया कि वो कुछ कहना चाहती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि वॉट इज़ द मैटर, यानी कि क्या हुआ। व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर। तो दादी बताती हैं कि जब वो छोटी थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। कोई भी नहीं था जो मेरा ध्यान रख सके और मुझे कुछ बता सके। माई फादर वॉज अ बिजी मैन। दादी के जो फादर थे वो काफ़ी बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। ही गॉट मैरिड अगेन। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स। उस समय पर लोगों को मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं था कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। बचपन में ही मेरी शादी कर दी गई और मेरे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी। और फिर मैं काफ़ी व्यस्त हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड आई ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस। फिर बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, और फिर मैं काफ़ी खुश रहती थी। इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ़ यू। तुम सबके लिए खाना बनाना, तुमको खिलाना, इन सब में ही मैं बहुत खुश रहती थी। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। कई बार मुझे रिग्रेट होता था, यानी कि खेद होता था कि मैं स्कूल नहीं जा पाई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे पोती पोता नाती सब स्कूल ज़रूर जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ
अ 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। यानी कि राइटर जो हैं वो कहती हैं कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी 62 ईयर की ग्रैंड मदर आधी रात में मुझे ये कहानी अपने जीवन की क्यों सुना रही हैं। वन थिंग आई न्यू, आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। बस एक बात मुझे पता थी कि मैं उनसे इमेंसली यानी कि बेहद प्यार करती थी, और एक रीज़न बस यही था कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। अब जो वो मुझे बता रही हैं, मुझसे बात कर रही हैं, तो मैं ध्यान से सुन भी रही थी। आई लुकड एट हर फेस, मैंने उनकी फेस की तरफ ध्यान से देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। उनका चेहरा मतलब वो बहुत दुखी थी और वो रो भी रही थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्माइलिंग। वो काफ़ी अच्छी दिखने वाली एक महिला थी और जो हमेशा स्माइल उनके फेस पे रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगॉट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं आगे झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अव्वा डोंट क्राई, वॉट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। अव्वा रो मत, क्या बात है, क्या मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो वेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज़ यूजुअल। जब तुम बाहर गई हुई थी तो कर्मवीरा हमेशा की तरह आई। आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने मैगज़ीन खोली। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटर्न। मैंने पिक्चर देखी कि भाई पूरी की पूरी काशी यात्रा में जो भी है ना, मैगज़ीन में पिक्चर भी बनी होती हैं और कुछ लिखे होते हैं वर्ड्स, तो दादी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखा है। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग टू अंडरस्टैंड वट वॉज रिटन। कई बार मैंने उन पेजेस पर अपना हाथ घुमाया और चाहा कि उस पर जो लिखा हुआ है वो मुझे समझ में आ जाए। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, पर मुझे पता था ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड अनफ, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। मुझे तो तभी समझ में आता ना जब मुझे कुछ पढ़ना आता, इसीलिए ईगरली मैं बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। मेरे को लग रहा था कि जल्दी से तुम आ जाओ, मुझे कहानी पढ़ के सुनाओ। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। और मैंने ये भी सोचा कि मैं गांव जाऊं और तुमसे कहूं कि मुझे पढ़ के सुना दो। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वॉज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो। मैं गांव में भी किसी से कह सकती थी कि वो मुझे कहानी पढ़ के सुना दे, बट मुझे बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। मुझे बहुत शर्मिंदा फील हो रहा था कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, कि मैं किसी से कैसे कहूँ कि वो मुझे ये कहानी पढ़ के सुना दे। आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। वी आर वेल ऑफ बट वट इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, वट इज़ द यूज़ ऑफ द मनी। मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। मुझे लगा था जैसे मैं असहाय हो गई हूँ। हम वेल ऑफ हैं, मतलब हमारे पास पैसे ठीक ठाक हैं, बट ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, मतलब स्वावलंबी हम दूसरों पर डिपेंड रहें किसी चीज़ के लिए, तो फिर ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा, ऐसा दादी बोलती हैं। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यूड। राइटर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दादी से क्या कहें, और दादी आगे बोलती हैं। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। राइटर की दादी बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल से मैं कन्नड़ के जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं ये सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और दशहरा की सरस्वती पूजा को मैं डेडलाइन रखूंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। और सरस्वती पूजा वाले दिन, दशहरा वाले दिन की मेरी डेडलाइन होगी, उस दिन मैं अपना रखूँगी कि उस दिन तक मेरे को नॉवल पढ़नी ही है और मेरे को इंडिपेंडेंट होना है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। मैंने देखा उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय, फिर भी मैं उन पर हंसी। बच्ची थी ना, क्या हो गया। अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। तो राइटर बोलती हैं 62 साल की उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे एंड योर हैंड्स आर रिंकल्ड। तो आपके सारे बाल ग्रे हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं आपके सारे बाल, आपके हाथों पर भी झुर्रियाँ पड़ चुकी है। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ। यू वेयर स्पेक्टिकल एंड यू हैव सो मच वर्क इन द किचन। आप चश्मा पहनती हैं, आपके पास किचन में काम करने के लिए इतना कुछ है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। जैसे बच्चे करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, राइटर ने मजाक उड़ाया, बट राइटर की दादी ने सिर्फ स्माइल करी इस बात पर। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल।
एक अच्छे काम के लिए अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आप सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट। मैं बहुत मेहनत करूँगी पर मैं ऐसा करके ही रहूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। पढ़ने के लिए उम्र का कोई भी बंधन नहीं होता है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, दादी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया राइटर ने। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अव्वा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। बहुत अच्छे से होमवर्क करती थी, वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और उसको दोहराती भी थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। राइटर उनकी पहली और अकेली टीचर थी और राइटर के लिए उनकी दादी उनकी पहली जो है स्टूडेंट थी। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और हज़ारों बच्चों को पढ़ाऊंगी। The Dashera festival came as usual. Secretly I bought काशी यात्रे which had been published as a novel by that time. तो नॉवल की तरह काशी यात्रे पब्लिश हो गई थी तब तक, और दशहरा के फेस्टिवल के लिए राइटर ने अपनी दादी को गिफ्ट करने के लिए काशी यात्रे नॉवल खरीद ली थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। तो पूजा वाले एरिया पे बुलाया और एक स्टूल पर राइटर को बिठा दिया दादी ने। शी गिफ्टेड मी अ फ्रॉक, और एक फ्रॉक राइटर को गिफ्ट कर दी। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ करी। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए, यानी कि राइटर की दादी ने राइटर के पैर छुए। राइटर तो सिर्फ 12 साल की एक बच्ची थी उस समय। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक। राइटर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई और एकदम से उनको झटका सा लग गया, ये क्या हो गया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। बड़े तो कभी भी छोटों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हमने हमेशा भगवान के, बड़े लोगों के और अपने टीचर्स के पैर छुए हैं। वी कंसीडर्ड दैट इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और इसको हम लोग मार्क ऑफ रिस्पेक्ट की तरह लेते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वॉज नॉट करेक्ट। ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है कि हम अपने बड़ों के, भगवान के पैर छूते हैं, टीचर्स के, बट ये उल्टा कैसे हो गया। दादी ने दादी ने मेरे पैर क्यों छुए होंगे आज। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड मदर, अ टीचर who taught me so well with so much of affection that I can read a novel confidently in such a short period. तो दादी बोलती है मैंने अपनी पोती के पैर नहीं छुए हैं, मैंने तो अपनी टीचर के पैर छुए हैं जिसने मुझे इतना प्यार से, अफेक्शन होता है स्नेह या फिर प्यार से, इतना प्यार से पढ़ाया कि मैं अब कोई भी नॉवल, कोई भी उपन्यास बहुत ही कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ अब मैं कोई भी किताब पढ़ सकती हूँ, और इतने कम टाइम में तुमने मुझे सिखा दिया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और अब मैं बिल्कुल आत्मनिर्भर हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट दूँ। इज़ इट नॉट रिटन इन आर स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स होते हैं धर्म ग्रंथ। दादी बोलती हैं तो क्या ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखी है कि हमें अपने टीचर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, चाहे वो उनका कोई भी जेंडर हो, लड़की या लड़का है, कुछ भी हो, बट अगर वो हमारे टीचर हैं तो उनको हमें सम्मान देना ही चाहिए। आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाई टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और फिर मैंने भी उनके पाँव छुए और जो मैं गिफ्ट लेकर के आई थी उनके लिए वो उनको दिया, यानी कि नावल दे दी। शी ओपनड इट एंड रेड द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम इमीडिएटली। उन्होंने किताब खोली, उन्होंने टाइटल पढ़ा काशी यात्रे, त्रिवेणी की लिखी हुई, और पब्लिशर का नाम उन्होंने इमीडिएटली यानी कि फटाफट से पढ़ के दिखा दिया। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। और तब मुझे समझ में आ गया कि मेरी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे अंकों से जो है वो पास हो चुकी है। फ्लाइंग कलर्स यानी कि बिल्कुल अच्छे से वो अब पास हो चुकी हैं। तो सुधा मूर्ति जिनका बर्थ हुआ है 1950 में नॉर्थ कर्नाटक में, बहुत ही एक अच्छी वो राइटर है। उन्होंने 7 नॉवेल्स लिखी हैं, 4 टेक्निकल बुक्स लिखी हैं, ट्रैवल लॉग्स अपनी यात्राओं के बारे में, शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन लिखा है। तो इनकी किताबें काफ़ी सारी दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट भी हुई है। और इनकी जो मेन कैरेक्टर होती है हमेशा वो एक हाईली एजुकेटेड, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, बहुत ही हाई प्रिंसिपल वाली विमेन होती है। तो ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।